नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ प्रवास पर पहुंचे। रायपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव समेत भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद गृह मंत्री शाह एयरपोर्ट से सेना के हेलीकॉप्टर से कोंडागांव के लिए रवाना हो गए। डिप्टी सीएम व गृह मंत्री विजय शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर कहा कि पहली संगठनात्मक बैठक के लिए कोंडागांव गए हैं और उसके बाद जांजगीर में एक बड़ी सभा को अमित शाह संबोधित करेंगे। अभी फिर से सामने चुनाव है, इसलिए चुनाव में 11 की 11 सीटें भाजपा जीते, कमल का निशान जीते, मोदी जी सरकार बने, इसका आगाज आज से ही छत्तीसगढ़ में हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री जी का आगमन छत्तीसगढ़ हुआ है। ये पहली संगठनात्मक बैठक के लिए वो कोंडागांव गए हैं और उसके बाद जांजगीर में एक बड़ी जनसभा है, उसको माननीय गृह मंत्री जी, माननीय अमित शाह जी संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी यूँ तो 24 घंटे 12 महीने सक्रिय रहने वाली पार्टी है। हमको किसी पार्टी को हराने के लिए हम लोग काम नहीं करते हैं, हम भारत के वैभव को बढ़ाने के लिए काम करने वाले लोग हैं और इसलिए हम सदैव सक्रिय रहते हैं। अभी फिर से सामने चुनाव है, इसलिए चुनाव में 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते, कमल का निशान जीते, मोदी जी की सरकार बने, इसका आगाज, इसकी शुरुआत बस आज से छत्तीसगढ़ में हो गई। सदन में भाजपा विधायकों ने प्रधानमंत्री सड़क एवं मुख्यमंत्री सड़क योजना का मामला उठाया। भाजपा विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि सड़क स्वीकृत होने के बाद भी सड़कें नहीं बन पाई है। इस पर पंचायत मंत्री की अनुपस्थिति में मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि ई स्तर के अधिकारी को ले जाकर भौतिक सत्यापन कराएंगे। सड़क निर्माण में गड़बड़ी हुई तो उसकी जांच भी कराई जाएगी। वहीं विधायक रिकेश सेन ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान हैवी इंडस्ट्रीज एरिया हथखोज में हुए अवैध कब्जों का मुद्दा उठाया, जिसके जवाब में उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि अगर उद्योग की जमीन पर अवैध कब्जा हुआ है तो जिला प्रशासन निश्चित रूप से कार्रवाई करेगा। कुछ राज्य शासन नहीं लगा पाएगा क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि श्रीमती भावना वोरा के प्रश्न में मंत्री जी ने उत्तर दिया, 2021 में इसको बंद कर दिया गया। मैं माननीय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहूँगा कि आप भारत सरकार से फिर से आग्रह करेंगे, क्योंकि उस समय परिस्थितियाँ थी कुछ और उसके कारण से फैसला लिया गया। अब भारत सरकार से फिर से आग्रह करेंगे क्या कि CSR मद जैसे पहले संचालित होती थी और राज्य सरकार और कलेक्टर के माध्यम से उसे निगरानी किया जाता था, जैसे कि माननीय अनु शर्मा जी ने कहा कि वो CSR मद का खर्चा बता देते हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति में उसका खर्च होता नहीं है। तो क्या भारत सरकार से फिर से आग्रह करेंगे क्या कि इस CSR मद जैसे पहले संचालित होता था उसी प्रकार से संचालित हो? माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कहें तो मैं पूरा पढ़ के बता दूं। भारत सरकार का जो निर्देश है, नहीं, वो दूसरा प्रश्न है। इनका कहना है कि क्या आप आग्रह करेंगे कि जो निर्देश केंद्र सरकार ने दिया था पूर्ववत उसको क्या जारी रखेंगे? क्या ऐसा कोई पत्र आप केंद्र सरकार को लिखने वाले हैं या लिखेंगे, ऐसा प्रश्न है। हाँ या नहीं में बता दीजिए। हाँ, भारत सरकार को हम लोग लिखेंगे कि हम बस लोग अधिकार दें। ठीक। अजय चंद्राकर बोले जी, कुछ पूछ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी जिसने कहा निरंक है और काम हम कराएंगे, वो काम शुरू हो गया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। चलिए, धर्मजीत जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही सिंपल सा प्रश्न पूछा हूँ कि 10 साल में तखतपुर विधानसभा में कुल कितनी सड़कें RES ने बनाया है? 10 साल में 10 सड़क इन लोगों ने बनाया और अभी 3 सड़क का काम चल रहा है। परिशिष्ट में जो जवाब इन्होंने दिया है मंत्री जी, उसमें 3 सड़क 23 में स्वीकृत हुआ है, 22-23 में DMF मद से 30 लाख, उसी तरह से DMF मद से 22-23 में हुआ है 18 लाख, और वही 22-23 में WBM सड़क निर्माण जरेली DMF मद से 30 लाख। और तीनों ही काम में आपने रिमार्क दिया है मुरुम बिछाई कार्य पूर्ण एवं शेष कार्य प्रगति पर, सामग्री एकत्रीकरण कार्य प्रगति पर, सामग्री एकत्रीकरण कार्य प्रगति पर, और आपने ये भी कहा है निर्माणाधीन समानुपातिक प्रगति के संबंध में ठेकेदार को 29/9/23 को नोटिस,
वही बात लिखे हैं आप दूसरे सड़क में 29/9/2023 को नोटिस, कारण बताओ नोटिस और तीसरा भी नोटिस। तो कुल मिला के आपके इस जवाब में ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि डीएमएफ मत के पैसे को इस तरीके से दे करके, और जो आपका जवाब आया है वही ये बता रहा है कि इसमें भयंकर अफरा तफरी करने का ये एक माध्यम बना हुआ है। तो मैं आपसे दो चीज़ पूछना चाहता हूँ, ये तीनों सड़क सहित तीनों सड़क की जांच आप मेरे को आपके अधिकारी ले जा करके कराएंगे क्या? जांच कराएंगे मतलब मुझे दिखवाएंगे कि आखिर ये प्रॉब्लम क्या था, क्या बनने वाला था, क्या नहीं बना 2 साल में। 30-30 लाख की सड़क अगर 2 साल में नहीं बने तो बड़ी बड़ी सड़क बनवाने के बारे में हम सोच नहीं सकते, एक। और दूसरी बात, आपने मेरे जवाब में ये बोला है कि कोई भी सड़क गड्ढा नहीं है, जर्जर नहीं है, कोई कीचड़ युक्त नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये आपने मैंने क्लियरेंस दे दिया आपने 10 सड़कों का, 10 साल की सड़कों का। उन 10 सड़कों का मुझे भौतिक सत्यापन आप कार में बैठ के करेंगे और मुझे दिखवाएंगे क्या? और ये 3 सड़क को मैं देखूंगा, अगर वहाँ गड़बड़ी है तो आप उसमें जांच करवाएंगे क्या? एक बार में मेरे को सब प्रश्न का जवाब दे दीजिए, कोई टेढ़ा क्वेश्चन नहीं है। 30 लाख की सड़क में एक दिन ही तीनों सड़क के लिए नोटिस दिया गया है। कोई 18 लाख 30 लाख की सड़क साहब 2 साल में नहीं बन पाए। डीएमएफ मत के पैसे का जो बंदरबांट हो रहा था, जो आरोप लगता है वो यही तो है, यही तो है मिली भगत। चलिए प्रश्न आप करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं और मुझे लगता है कि इसमें प्रश्न लगाने की बहुत आवश्यकता नहीं थी। आप सम्मानित उस क्षेत्र के विधायक हैं। अगर आप 3 छोटी सड़कें हैं, अगर जाकर आप देखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से जिले के जो ई लेवल के अधिकारी आपको तीनों रोडों को दिखाएंगे, उसमें क्या दिक्कत हो रहा है निर्माण कार्य के लिए, उससे आपसे सलाह मशवरा करके जल्द से जल्द बने, ऐसा करेंगे। इस बात के लिए 30 लाख में सड़क भी बनता है? वो 30 लाख में भी आधा बना है। आश्चर्य का विषय। मैं वही तो देखना चाहता हूँ साहब, ऐसा कौन सा सड़क है जो 30 लाख में 18 लाख में 2 साल में बना भी नहीं? अरे ये सब चलिए जादूगर इनको दिखवा देंगे जी, निश्चित रूप से दिखवा देंगे। मैं आपकी जवाब से संतुष्ट हूं। मैं भी धन्यवाद दे रहा हूं, आप जांच कराने की घोषणा कर दिए। नहीं, बिल्कुल उसमें जांच कराएंगे। अगर वो सड़क का पैसा संपत अग्रवाल बना है तो आप जाइएगा। आनंद टाइप का सड़क बन रहा है। संपत जी अपना प्रश्न करें, रिकेश जी अपना प्रश्न करें, रिकेश सेन, श्रीमती शेषराज हरवंश जी अपना प्रश्न करें। जी माननीय अध्यक्ष महोदय। आप कहाँ से आ गए? नहीं, कहीं नहीं, 20वां नंबर पे था, रिकॉर्ड बन गया आज। आप सबको भरोसा ही नहीं था कि आज प्रश्न आएगा। माननीय अध्यक्ष आपको महोदय, प्रश्नकाल में यहाँ उपस्थित रहना चाहिए। जी मैं उपस्थित था। भागते हुए आते हुए प्रश्न करना ठीक नहीं है। जी जी चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माफी चाहता हूँ। उद्योग मंत्री महोदय जी बताएं कि भिलाई हथखोज जिला दुर्ग में उद्योग लगाने हेतु शासन द्वारा कितनी जमीन आवंटित की गई है, इसका मुझे कुछ लिस्ट भी आया है। लेकिन वहां पे मैं ये जानना चाह रहा था कि जो उद्योग की जमीन है उस जगह पे लगातार कई एकड़ों में अवैध कब्जे पिछले 5 साल में हुए हैं, तो वो उस अवैध कब्जे को हटाने के लिए क्या प्रयास माननीय उद्योग मंत्री जी करेंगे? क्योंकि पिछले 5 वर्षों में और इस प्रकार से जिस प्रकार से उद्योग की जमीनों पे कब्जा चल रहा है और हमको नए लोगों को जो एमओयू हम अलग अलग लोगों से कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में हम जमीन कहां से उपलब्ध करा पाएंगे? और जमीन दलालों के द्वारा जो है हथखोज में पिछले 5 वर्षों में 100 एकड़ से ज्यादा जमीनों पे जो कब्जा किया गया है, उस पर क्या कार्रवाई माननीय मंत्री जी करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा बताया जा रहा है कि उद्योग की जमीन में बेजा कब्जा हो रहा है, तो निश्चित तौर पर उसको बेदखली का कार्रवाई करेंगे। अगर ज़मीन में कब्जा हो रहा है तो मुझे इसका जानकारी नहीं था कि कब्जा हो रहा है करके, बाकी बताएं तो निश्चित तौर पर कार्रवाई। चलिए आप बताएं। नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये चिंता करने वाला विषय है। इस पूरे विषय पे सिर्फ ये कह देना कि कब्जे को हटाएंगे या देख लेंगे या कर देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, 100 एकड़ से ज्यादा जगहों पे अलग अलग लोगों ने कब्जा किया है और ऐसी परिस्थिति में
कोई भी वहाँ पे उद्योग की जमीन किसी को मिल नहीं पा रही है। और जो लोगों को रोजगार मिलेगा उस उद्योग की जमीन से, लोग वहाँ के जो युवा हैं इस बात को लेकर आशान्वित है कि हमें जो है इस उद्योग के माध्यम से रोजगार मिलेगा, वो रोजगार से वंचित हो रहे हैं। इसलिए बड़ी पहल करने की आवश्यकता है। एक समय सीमा मुझे चाहिए। चाहते क्या हो आप? मैं चाहता हूँ उस अवैध कब्जे को हटाया जाए। उसके लिए क्या 3 महीने में आप उसकी कार्रवाई कंप्लीट करेंगे कि 2 महीने में करेंगे? अगर माननीय अध्यक्ष महोदय उद्योग की जमीन में अगर कब्जा हुआ है तो निश्चित तौर पर उसको हटाएंगे। चलिए, नहीं, उसकी एक सीमा, क्योंकि पर्टिकुलर मैं जिसकी बात कर रहा हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बुलडोजर लेके जाते हो, बुलडोजर लेके चल दो। नहीं, बुलडोजर अनुमति दे दे, मैं कल चला दूंगा। चलिए, लेके खुद ही जाते हो। नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं माननीय अध्यक्ष जवाब आ गया, जवाब आ गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, चिंता करना बड़ा आवश्यक है। बिना अनुमति चलवा दे, देखे माननीय अध्यक्ष महोदय, चिंता करना आवश्यक है क्योंकि ये प्रदेश का मामला है, लोगों के रोजगार से संबंधित मामला है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पे आप गंभीरता पूर्वक जवाब दें। चलिए, आप गंभीरता से इसका जवाब देंगे। चलिए, दे दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला प्रशासन हमारा सक्षम अधिकारी रहता है और उसके माध्यम से निश्चित तौर पर हम उसको बेजा कब्जा हुआ है हमारे जमीन में तो हटाएंगे उसको। आज सदन में आप ऐलान कर दीजिए 3 महीने के अंदर अवैध कब्जे को हटा दिया जाएगा। जल्दी से जल्दी क्योंकि मैं अपने घर के लिए नहीं मांग रहा हूँ, यहाँ के युवाओं के रोजगार के लिए मैं वो जमीन को मांग रहा हूँ। और ऐसे ऐसे लोगों ने अवैध कब्जा किया जो यहाँ के बाहुबली है। प्रश्नकाल समाप्त। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने जन्मदिन के अवसर पर विशेष रूप से असक्षम बच्चों के घरों का दौरा किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि मुख्यमंत्री होने के नाते इस बार मुझे अपना जन्मदिन अलग ढंग से मनाने का अवसर मिला है। मैंने अपना जन्मदिन दिव्यांग बच्चों के साथ मनाया और जब मैंने उनके साथ केक काटा तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने उन्हें तिपहिया साइकिल भी दिया है। और इस बार मुख्यमंत्री के नाते थोड़ा अलग तरह से जन्मदिन मनाने का सौभाग्य मिल रहा है। आज हम यहाँ पर माना कैंप के अंतर्गत दिव्यांग बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाए हैं। बड़ी खुशी हुई है। उनके बीच में केक काटे हैं, उनको कुछ भेंट दिए हैं। हमारे जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको बैटरी से चलित ट्राईसाइकिल भी दिए हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर कुल 6-7 संस्थाएं संचालित है, लेकिन उनका भवन बड़ा जर्जर हुआ है, तो इनकी पुरानी मांग थी कि वो भवन नया बन जाए, तो 25 करोड़ रुपए की घोषणा किए हैं ताकि हमारे ऐसे जो दिव्यांग बच्चे हैं इनको अच्छा पक्का का भवन मिल जाए। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182 और भिलाई में 18 नंबर रोड, पटेल डेयरी के पास, कैंप 1 भिलाई। मोबाइल नंबर 8815563954।
सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है, हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। दुर्ग मोहन नगर वार्ड में आवारा मवेशियों ने वार्ड वासियों को परेशान कर रखा है। वार्ड वासियों की शिकायत पर वार्ड पार्षद ने दुर्ग निगम को कई बार मवेशी पकड़ने भी सूचित किया, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं होने से नाराज पार्षद अजित वैद ने खुद ही संभाल लिया काऊ कैचर के वाहन को। दुर्ग शहर में इन दिनों शहर के कई वार्डों में आवारा मवेशियों और आवारा कुत्तों के आतंक से वार्ड के लोग काफी परेशान देखे जा रहे हैं। वार्ड 13 मोहन नगर पश्चिम में भी कई शिकायतें पार्षद तक पहुंच रही है, जिसे संज्ञान में लेते हुए भाजपा पार्षद अजित वैद ने दुर्ग नगर निगम के अधिकारियों को कई बार सूचना दी और इस स्थिति से निपटने कार्रवाई की मांग की। बावजूद इसके इस दिशा में कोई कार्रवाई होता न देख बुधवार को खुद नगर निगम कार्यालय पहुंचकर संबंधित अधिकारियों को फोन लगाया और अपनी नाराजगी जताई। साथ ही मवेशियों को पकड़ने कार्रवाई करने की बात कही। धर्मेंद्र मन, अरे कौन है? भेजो ना यार ट्रैक्टर के पास। मैं बैठा हूँ ना ट्रैक्टर, यार ट्रैक्टर में बैठा हूँ, मैं चलाऊंगा। बुलाओ 2-4 आदमी दो मेरे को, और आदमी नहीं तो मेरे को बताओ, मैं व्यवस्था करूंगा। आदमी भाई हो रहा है कि नहीं, आदमी की व्यवस्था मेरे को बताओ। 2-4 आदमी तो दो मेरे को, मैं खुद लेके चले आऊंगा ट्रैक्टर। दोगे कि नहीं दोगे गुप्ता जी, मेरे को बता दो आप। भाई कितने देर में यार, घर में घुस रहे मवेशी लोग। कितने देर में भेजोगे आप? मैं ट्रैक्टर में बैठा हूँ, जब तक नहीं भेजोगे आप आदमी भेजो तुरंत। मैं यहीं बैठा हूँ, भेजो ना यार, आप आदमी भेजो ना। बोल दिया मतलब ये टाइम क्या हुआ? ये टाइम है क्या आपके आदमियों का? 4:25 में खाना खाते क्या आपके आदमी? कितने बजे तक खाना खाते हैं दादा? ये मैनेजमेंट है आपका गुप्ता जी? क्या बोल रहे हो आप? अभी कितने बजे तक आएंगे? कितने समय में आएंगे भैया? टाइम बोलो ना, टाइम 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। रात में आएंगे तो बोलो, मैं रात में रुकूंगा यहाँ पर। ठीक है, मैं देख रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ 10 मिनट। कूदने घर के अंदर घुस जा रहे हैं। अरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कल किसी बच्चे में लात लग गया, खून दिया किसी बच्चे को। मेरे वार्ड के बच्चे तो हताहत हो जाएंगे ना यार, इनका क्या जाएगा? क्या इसमें कुत्ते भी शामिल हैं? कुत्ते तो अनगिनत हैं यार। कुत्तों में तो इतना भ्रष्टाचार है कि जिसके पास तो मेरे पास आकलन नहीं है, मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। आज मवेशियों जिस तरह से भाजपा पार्षद अजित वैद वार्ड की समस्या को सुलझाने काफी परेशान नजर आ रहे थे, वहीं वो खुद अगर कोई कर्मचारी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में खुद ही काउकेचर वाहन को चलाकर वार्ड के लोगों के सहयोग से मवेशी पकड़ने की बात कही। बता दें, दुर्ग नगर निगम अब अपनी कार्य प्रणाली के चलते इतना सुस्त हो चुका है कि अब वार्ड पार्षद का वार्ड की जनता की समस्या का हल करने के लिए खुद काम करने पर उतरना पड़ रहा है। बहरहाल इन सब के बाद निगम के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और काऊ केचर वाहन लेकर आवारा मवेशियों को पकड़ने वार्ड के लिए रवाना किया। भाई साहब, मैं मेरे वार्ड में ना लगभग सैकड़ों की क्वांटिटी में ना जानवर आकर के बैठे हुए हैं, और ना जाने कहाँ के जानवर हैं। आउटर एरिया है, घास फूस खाने के लिए आते होंगे। मैं उन मवेशियों को उठाने के लिए कमिश्नर जी को, महापौर जी को, उनके आप व्हाट्सएप उसमें जाएंगे ना तो मेरा सेंड किया हुआ वीडियो दिखेगा, और एक नहीं एक जगह में जत्था का जत्था 20-20, 25-25 जानवरों को दिखता है। घर के अंदर घुस रहे लोगों के यार, बेचारे चावल रखी हुई एक जमुना दीदी है, उनके घर का कम से कम आधा क्विंटल चावल खा गए।
ये आलम है, जानवरों का इतना आतंक मच गया है। सड़कों में गाड़ी खड़ी रहती है वो तोड़ देते हैं, मेरी कार पूरी तोड़े हुए हैं, और मैं अकेले ही नहीं, मेरा पूरा वार्ड परेशान है मवेशियों के लिए। और मैं इस चीज़ को बोल बोल के थक गया हूँ कि भाई जानवरों को ले जाओ, जानवरों को ले जाओ। कई इतने बड़े बड़े गोलर हैं कि एक लात से ना वो बच्चा मर जाएगा, वो सहगा पूरा घर के अंदर घुस जा रहा है। आज मैं मतलब इतना फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, अगर ये लोग नहीं देंगे तो मैं अपने वार्ड के पूरे लोगों को पकड़ूंगा और इस ट्रैक्टर में भर करके जानवर लेकर के आऊँगा, और नगर निगम के मुंह में ना इनके मुंडी में फेंकूंगा पूरे जानवरों को, यहीं छोड़ के आऊँगा मैं जानवरों को। कल भेज रहे हैं, इनके पास एक ही टोक तकिया कलाम है, कल भेज रहे हैं। वो कल आज तक आया नहीं है, आज तक नहीं आया है। और इनसे पूछो कितने बार मैं फ़ोन किया हूँ, कितने बार मैं आया हूँ, जानवरों को ले जाओ, जानवरों को ले जाओ करके, आज तक कोई संज्ञान में नहीं लिया गया इस चीज़। अरे मैं पिछले 4 साल से कर रहा हूँ भाई, 4 साल से मैं जानवरों को ले जाने के लिए बोल रहा हूँ। कभी कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, नरसों हो जाएगा, यही चल रहा है मेरे साथ। जानवर नहीं आ रहा है, ट्रैक्टर खराब है। ये ट्रैक्टर देख रहे हैं, पूरा मजबूत है ट्रैक्टर। अभी दुर्गेश गुप्ता जी ने क्या बोला, ट्रैक्टर खराब है, अभी 2 मिनट पहले। मैं उनको सख्ती से बोला हूँ तो बोल रहे हैं 10 मिनट में आ रहे हैं, और 10 मिनट उनका वेट कर रहा हूँ मैं ट्रैक्टर में बैठे बैठे। वो नहीं आएंगे 10 मिनट के, आधा घंटा रात भर बैठूंगा मैं। अगर वो नहीं आएंगे ना आज, तो मैं खुद लेकर जाऊंगा ट्रैक्टर। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग शहर में नगर निगम द्वारा बिछाए गए अमृत मिशन योजना के तहत पाइपलाइन का खामियाजा वार्ड 13 के नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी पाइपलाइन में जगह जगह लीकेज होने से पानी व्यर्थ ही बह जा रहा है। दुर्ग नगर निगम की अनदेखी का खामियाजा वार्ड 13 मोहन नगर के वार्डवासियों को भुगतना पड़ रहा है, जिसमें अमृत मिशन योजना के तहत बिछाए गए पाइपलाइनों से वार्डवासियों को पेयजल उपलब्ध कराने लाखों की राशि खर्च कर सिर्फ खाना पूर्ति का कार्य कराए जाने से हजारों लीटर पानी व्यर्थ ही बह जा रहा है, जिससे नाराज वार्डवासियों ने वार्ड के भाजपा पार्षद अजित वैद को जानकारी दी। जिसके बाद भाजपा के पार्षद अजित वैद ने दुर्ग नगर निगम और संबंधित अधिकारियों पर निशाना साधते हुए अनाड़ी ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से अमृत मिशन प्रोजेक्ट का कार्य दिए जाने का आरोप लगाया और कहा कि अमृत मिशन एजेंसी ने भी बिना मॉनिटरिंग एवं बिना जांच बिल पास कर दिया, जिसमें इससे सभी की मिलीभगत का अंदेशा लगाया गया है। इस दौरान भाजपा नेताओं ने पूर्व विधायक अरुण वोरा पर निशाना साधते हुए कहा कि विधायक के ठेकेदारों ने भारी भ्रष्टाचार कर कार्य किया है और कनेक्शन जोड़ना ही भूल गए, और इसका खामियाजा वार्ड की जनता को उठाना पड़ रहा है। देश इस चीज़ से अनजान नहीं है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने, उनके अपने खुद के सपने थे कि हर घर में अमृत मिशन के माध्यम से पानी पहुँचे, कोई महिला परेशान ना हो। इस दुर्ग शहर की सरकार ने ऐसा धर्राशाही काम की है। आज शहर सरकार ने वार्ड नंबर 12, 10, 11 और 13 इन वार्डों में उन्होंने नया टंकी बनाया था। उस टंकी में अनाड़ी आदमी किसी पेटी कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ के किसी भी अनाड़ी ठेकेदारों को काम दे दिया। ना वो पाइप का टेस्टिंग किया गया, ना टंकी की टेस्टिंग की गई। जिस दिन टंकी का पानी चालू किया गया तो इनका पूरा जितना भ्रष्टाचार है आज सड़कों पे दिख रहा है। हर सड़क पानी से भर गया है। मेरे वार्ड के लोग आज 7 दिन से पानी के लिए त्राही हो गए। इस निगम के ही लोगों ने आज कम से कम 200 टैंकर मेरे वार्ड में भेजा होगा, और एक एक टैंकर के लिए मुझे 10-10, 15-15 फ़ोन लगाना पड़ रहा है तब वहाँ पहुँचता है। ऐसा भ्रष्टाचार किया गया है। माननीय जल प्रभारी जी से भी मैं ये बोलूँगा कि उन्होंने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा है और बंदरबाट करके आज पूरे शहर को परेशान करने की कोशिश किया है। अनाड़ी जैसे ठेकेदारों को उन्होंने पेटी में काम दे करके, पेटी कॉन्ट्रैक्टर को काम दे करके उन्होंने अपना पैसा लेकर चले गया। यहाँ तक कि पाइपलाइन की एंड केप जो होता है वो भी नहीं लगाया, वहाँ से भी पानी बह रहा है। मेरे लोग आज पानी के लिए इतने परेशान हो गए हैं। किसी सुबह 7 बजे से लेकर के रात में 12 बजे तक फ़ोन आते हैं मेरे पास। मैं पार्षद होकर के इतना परेशान हूँ कि वो जिनके यहाँ पानी नहीं है उनकी क्या स्थितियाँ होती होगी। मैं चाह रहा हूँ कि प्रॉपर अगर नहीं बन पाए और इसकी पूरी जांच किया जाए और जिम्मेदार जो भी होता है उसको कड़ी से कड़ी सजा दें, या उनके पे मैं समझता हूँ उन ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा
अमृत मिशन का शुरुआत किया गया और हमारे दुर्ग शहर को 152 करोड़ दिया गया। 152 करोड़ देने के बावजूद हमारे दुर्ग शहर प्यासा है, और प्यासा इसलिए है कि यहाँ की शहरी सरकार के मनमानी और भ्रष्टाचार के कारण पूरा दुर्ग शहर अभी भी प्यासा है। इतने सारे टंकियाँ बनने के बाद भी पूरा दुर्ग शहर पानी के लिए तरस रहे हैं, और 7 दिन से लोगों के घर में पानी नहीं है, और पानी के लिए बहुत हाहाकार, लड़ाई झगड़ा, बहुत ज़्यादा यह भ्रष्टाचार हो गया है कि पानी नहीं मिल पा रहा है वार्डों में। ये हमारी यहाँ की शहरी सरकार, महापौर और उसके प्रभारी जो बिना जानकारी वाले ठेकेदार को काम दे दिया है, और वहाँ पाइपलाइन जहाँ डालना है वहाँ हैंड कप जो अंत में जो कैप लगता है उसको भी नहीं लगाया, इसलिए पानी ऐसे बह रहा है और लोगों के घर में पानी नहीं पहुँच रहा है। आ रही है पानी की समस्या अभी भी वर्तमान में पहले जैसी स्थिति है। अमृत मिशन के तहत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 153 करोड़ की राशि दुर्ग नगर निगम को दी है। ये बहुत बड़ी राशि है, और ये भारतीय जनता पार्टी के पिछले परिषद से काम शुरू है। अब तक के 6 सालों में इन लोगों ने इस पूरी परियोजना को कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, और उसमें पैसे की कमी पड़ गई है। कैसे इन लोगों ने कनेक्शन बांटे, जो टंकी बनी उनका अभी तक कनेक्शन नहीं जोड़ पाए, कई घरों में अभी तक नल कनेक्शन नहीं लग पाए हैं। ये तमाम तरह की जो परेशानियां लोग अभी आने वाले दिनों में जूझेंगे। किस किस तरफ से कनेक्शन जोड़े हैं इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। पूरी प्रोजेक्ट के विपरीत काम हुआ है। जो प्रोजेक्ट बना है उनको भी इन लोगों ने तोड़ मरोड़ कर काम किया है, और इस तरह से पूरी स्थिति ऐसा बन गई कि लोग पानी के लिए अभी भी तरस रहे हैं। अभी गर्मी और शुरू होने वाली है, और जब गर्मी आएगी तो भीषण गर्मी में पानी का प्रेशर कम हो जाएगा। कई वार्डों में अमृत मिशन के नल कनेक्शन नहीं दिया जा रहे हैं, कई घरों में पानी नहीं मिला है, नल कनेक्शन नहीं मिला। बताया जा रहा है कि उनको 37 रुपये पटाना पड़ेगा, जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का सपना था कि सब घर में फ्री में नल कनेक्शन देना है। इन लोगों ने इंटर कनेक्शन नहीं किए हैं, और केवल शिफ्टिंग के नाम पर फ्री नल कनेक्शन हो रहे हैं। जिन घरों में प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं या जो प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थी, उनको भी नल कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। इस तरह से ये परेशानियां हैं, और एक कांग्रेस के परिषद में, जो नगर निगम में कांग्रेस के परिषद में, इन लोगों ने पूरी प्रोजेक्ट को तहस नहस कर दिए हैं। अब हमारे निश्चित रूप से इनके मिसमैनेजमेंट का नतीजा है। जो नगर निगम में कांग्रेस की परिषद है, चाहे हम महापौर जी की बात करें और पहले विधायक अरुण बोरा जो थे तत्कालीन, उन लोगों ने नगर निगम को अपने सुविधा के हिसाब से चलाए हैं। अपने चहेते ठेकेदारों को काम दिया, मन माफिक प्रोजेक्ट को पूरा डिस्टर्ब किया। इसका नतीजा ये है कि अब लोगों को पानी के लिए भुगतना पड़ेगा। इसकी जांच होनी चाहिए। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के शासन आने के बाद हम लोग उच्च स्तर पर इसकी मांग करेंगे। वार्ड 13 मोहन नगर, आलीनगर और आमापारा में पानी सप्लाई शुरू की गई। ये वार्ड जल प्रभारी संजय कोहले का बताया जाता है, जहां पानी शुरू करते ही पूरी सड़कों पर पानी भर जाता है। जगह जगह लीकेज होकर पानी बर्बाद होते दिखाई दे रहा है, जिसकी मरम्मत में लगभग 3 दिन लगा, और इन 3 दिनों में वार्डवासी पानी के लिए तरसते देखे गए। और स्वच्छ जल पहुंचाने की योजना अमृत मिशन के माध्यम से शुरू की गई थी, लेकिन इस योजना में भारी भ्रष्टाचार नजर आया। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय आज राजीव भवन में हुई प्रेस वार्ता के दौरान छत्तीसगढ़ प्रदेश महिला कांग्रेस ने देश में बढ़ती महंगाई और गृहिणियों को हो रही परेशानियों के मद्देनजर केंद्र की बीजेपी सरकार को जमकर घेरा। इस दौरान छत्तीसगढ़ प्रदेश महिला कांग्रेस की महासचिव एवं प्रदेश प्रवक्ता प्रीति उपाध्याय शुक्ला ने कहा कि केंद्र के बीजेपी सरकार की विफल नीतियों के कारण बढ़ती महंगाई का साया भारतीय घरों पर गहराया हुआ है। इसका सबसे अधिक असर गृहिणियों पर पड़ रहा है। और ये वही नरेंद्र मोदी जी ने जिन्होंने कहा था
यहाँ वक्त है एक और छोटी सी ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दुर्ग में यातायात विभाग द्वारा लगातार वाहनों पर कार्रवाई कर समझाइश दी जा रही है। इसी कड़ी में एक ड्राइवर को नशे के सेवन में नो एंट्री में वाहन चलाते पाया गया, जिस पर कार्रवाई कर वाहन को जब्त किया गया। दुर्ग में यातायात पुलिस विभाग द्वारा लगातार वाहन चालकों को नशे का सेवन न करने और नो एंट्री में भारी वाहनों को न चलाने समझाइश दी जा रही है। इसी कड़ी में सुबह नए यातायात प्रभारी आनंद शुक्ला द्वारा शहर में नो एंट्री टाइम जोन में हैवी वाहनों के प्रवेश पर लगातार कार्रवाई की गई। सुबह 2 हैवी वाहन हनुमंत राइस मिल के वाहन जिसके चालक के नशे में होने तथा नो एंट्री टाइम जोन में शहर में प्रवेश करने पर पकड़ा गया। यातायात पुलिस द्वारा कार्रवाई कर दोनों वाहनों को थाना लाया गया। बता दें, दुर्ग शहर में सुरक्षित यातायात के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में इन दिनों यातायात पुलिस के निरीक्षक आनंद शुक्ला के निर्देश पर यातायात पुलिस द्वारा 2 वाहनों पर कार्रवाई कर वाहन को पकड़ा गया। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।
कुम्हारी थाना क्षेत्र स्थित रॉयल खालसा होटल के समीप नेशनल हाईवे पर बुधवार की शाम 5 बजे के आसपास ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार दुर्घटना का शिकार हो गया। इस हादसे में जहां महिला की मौत हो गई, वहीं उसके 2 पुत्र भी घायल हो गए, जबकि महिला का पति सुरक्षित है। सड़क दुर्घटना की सूचना मिलते ही हाईवे पेट्रोलिंग तत्काल मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाकर गंभीर रूप से घायल महिला को लाल बहादुर शासकीय अस्पताल पहुंचाया। रॉयल खालसा में 5:30 बजे के आसपास ट्रक में लेडीज दबी करके सूचना मिला है, जो कि हाईवे पेट्रोलिंग 4 आए और लेडीज को उठा के सुपेला अस्पताल लाए, जो कि फौज बताया। इन लोग कितने लोग थे इसमें? इसमें मियाँ बीबी और 2 बच्चे थे। बच्चे को हल्का चोट आया है और लेडीज का फौत होना बताया। और जो वो ठीक है। वो तो आए नहीं क्या हॉस्पिटल? वो बच्चे को लेके गए हॉस्पिटल गए जी। जब पूछे नहीं, भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा था तो उठा के तुरंत आए, जाम लगा हुआ था। रायपुर से ट्रक आ रही थी दुर्ग की ओर जी। नियंत्रक महोदय, खाद्य एवं औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ एवं पुलिस अधीक्षक जिला दुर्ग के निर्देशन एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दुर्ग के मार्गदर्शन में शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला कैंप 1 में पहल कार्यक्रम के अंतर्गत खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग जिला दुर्ग तथा स्वास्थ्य समिति के प्रयास के तहत औषधि व नशे के प्रति जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम मां सरस्वती के तैल चित्र पर उपस्थित अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर एवं पुष्प अर्पित कर आयोजन का शुभारंभ किया। तत्पश्चात उपस्थित अतिथियों का स्वागत सम्मान का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कैंप 1 के स्टाफ द्वारा पुष्पहार और पुष्पगुच्छ देकर अतिथियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम की अगली कड़ी में औषधि निरीक्षक ईश्वरी नारायण सिंह द्वारा दवाओं के उपयोग दुरुपयोग से संबंधित जानकारी, नशीली दवाओं की पहचान, कालातीत औषधि की जानकारी, दवाओं के सही कीमत के बारे में जानकारी, संग्रहण परिस्थितियों के बारे में अवगत कराया गया। इसके बाद चंद्रकला ठाकुर द्वारा नशे, तंबाकू से सामूहिक दुष्प्रभावों, महिलाओं की भूमिका व कानूनी उपबंधों की जानकारी से भी अवगत कराया गया। फिर कविता तमरकार द्वारा कार्यक्रम में तंबाकू के सेवन के दुष्प्रभाव व छोड़ने के लाभ व तरीके के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में हर्ष देशमुख द्वारा दवाई सेवन दुष्प्रभावों की रिपोर्ट करने की उपयोगिता तथा तरीके भी साझा किए गए। इसके अतिरिक्त आयोजन में बतौर अतिथि उपस्थित हुए अन्य अतिथियों ने भी अपने उद्बोधन में किसी भी प्रकार के नशे को जीवन का अभिशाप बताया। आयोजन की जानकारी सहायक औषधि निरीक्षक बेनीराम साहू ने न्यूज टीम को दी है। जब हम नशे में होते हैं, होता है ना? आपको समझ में नहीं आता ये समाज में जो काम कर रहे हो सही है गलत। कुछ लोग चोरी करने लगते हैं, कुछ लोग लड़ाई करने लगते हैं। सार्वजनिक स्थान सभी समझते हैं, स्कूल है, कॉलेज है, चौराहा है, बस स्टैंड है, हॉस्पिटल है, सभी क्या है पब्लिक प्लेस सार्वजनिक स्थान कहलाता है। तो वहाँ पर धूम्रपान प्रतिबंध कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। मान लो किसी को पीता इसको शॉर्ट नेम दिया गया है ऊपर एक्ट ऐसे एक्ट है सिगरेट एवं तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003। इसमें स्वयं के साथ साथ उनका पूरा परिवार परेशानियों का सामना करने पे मजबूर हो जाता है। नशे के प्रभाव में व्यक्ति स्वयं और अपने परिवार बोले नहीं बिल्कुल मैं आत्महत्या नहीं करूंगा। दूसरा एक वहाँ पे कम उम्र का बच्चा रहता है, उसे मारना रहता है। बोले नहीं मैं इस बच्चे को क्यों मारूंगा, इससे पाप लगेगा, इसकी कोई गलती नहीं है, बच्चे को नहीं मारता। से दवाओं को खरीद नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपकी जो स्वास्थ्य के बारे में जो असली जानकारी है वो डॉक्टर भी आपको दे सकते हैं। तो डायरेक्ट कभी भी मेडिकल स्टोर में हमने जाके दवाओं को खरीद नहीं करते। कभी-कभी कुछ दवाएं होती है, सी दवाएं ये नशा से मुक्त करने के लिए जो आज के डेट में छोटे बच्चे हैं या जो भी हैं नशा के ओर बढ़ते जा रहे हैं, उसको रोकने के लिए हम जन जागरूकता के तौर पे मितानिन लोग हैं और आंगनबाड़ी वाले हैं, स्कूल के बच्चे हैं, उनको बता रहे हैं कि किस टाइप से लोग नशा करते हैं, जिसके कारण क्या साइड इफ़ेक्ट होता है, उसके कारण परिवार भी के ऊपर दुष्परिणाम पड़ते हैं। और ये कहाँ से हो सकता है, जिससे हम आप लोग के थ्रू भी जानना चाहेंगे कि आप लोग कहीं देखते हो तो हमको आप लोग सूचना दो कि हम उसके ऊपर कार्रवाई कर सकें। पुलिस को बताइए कि हम पुलिस वाले कार्रवाई कर सके या हम कार्रवाई कर सकें कि आप लोग को कहीं पे दिखता है कि ये इस टाइप से घटना घट रही है या कोई खा रहा है या कोई बेच रहा है, तो उसके लिए एक जन जागरूकता के साथ साथ हम एक सूचना तंत्र भी मजबूत करना चाहते हैं मितानिन दीदियों उन लोग के साथ में कि आप लोग घरों घर घूमते हो तो आप लोग को पता चलता है कि कौन से घर में किस टाइप से लोग हैं और किस टाइप से नशा वशा करते हैं, तो उनके पहुंच में बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसलिए उन लोग को एक बार बैठा के हम आज ये वर्कशॉप कर रहे हैं।
मेडिकल स्टोरों में जितने भी बेचे जा रहे हैं दवाई उसको प्रिस्क्रिप्शन में बेचने का निर्देश जारी कर दिया गया और जो दुकानदार नहीं इस टाइप से गलती कर रहे हैं उनके दुकानों का लाइसेंस भी निरस्तीकरण किया गया पहले भी और सस्पेंशन भी किया गया है। अधिकतर अभी जितने भी घटनाएं सामने आई हैं जिसमें पुलिस के और खाद्य औषधि प्रशासन की टीम ने कार्रवाई किया है तो उसमें इंटर स्टेट का ही रोल ज़्यादा है। यहाँ स्टेट के मेडिकल वालों का इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखने को मिला, तो जिससे कि जो डायरेक्ट बाहर से माल आ जा रहा है बेचने वालों तक उसको और कड़ी को हम कैसे पकड़ सकें, इसीलिए ये जन जागरूकता फैलाई जा रही है कि कहीं पे आप देखते हैं या मेडिकल वाला भी आपको अगर कहीं से पता चलता है कि वो बेचता है तो उसकी भी कंप्लेंट कीजिए हमारे पास, जिससे कि हम कार्रवाई कर सकें। नशा मुक्ति पर आधारित कार्यक्रम में सहायक औषधि निरीक्षक बेनीराम साहू, औषधि निरीक्षक ईश्वरी नारायण सिंह, चंद्रकला ठाकुर, ब्रिजराज सिंह, छावनी थाना प्रभारी सोनल ग्वाल, शाला की प्राचार्य जया तिवारी, पार्षद सत्या देवी जायसवाल समेत कोटपा सेल दुर्ग से कविता ताम्रकार तथा ललित साहू, शिक्षकगण, मितानी एवं छात्र छात्राएं सहित अन्य गणमान्य उपस्थित थे। एसीएन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।